Good morning, students. We are going to start the lecture of Indian economy from class 12 commerce lesson 1. बेटा हम कल भी उससे पहले दिन भी हम फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे और आज भी हम जो रेस्ट ऑफ द फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी की उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इन फीचर्स का अंदर है वो है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान करने के लिए है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ फोर्स्ड। अब से पहले हमने कॉमर्शियल वर्ड पढ़ा, कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ा, लेकिन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हमको मालूम है, लेकिन ये वर्ड यूज हुआ फोर्स्ड। यहाँ पर फोर्स्ड का क्या मीन्स है? फोर्स्ड का मीन्स यहाँ पर ये है कि किसी भी काम को कराने के लिए प्रेशराइज करना। कोई पर्सन अगर कोई काम अपनी विल के साथ अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करना चाहता है तो उसके ऊपर प्रेशर डालना, दबाव डालना और उससे वो काम करवाना, उसके लिए ये वर्ड फोर्स यूज हुआ है। यहाँ पर जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है उसके लिए हमने जो वर्ड यूज किया फोर्स्ड। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंस से पहले जब हम सभी ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल थे, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर फील्ड को, फार्मिंग मेथड को बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर दिया, उसके साथ साथ उन्होंने उसी एक्सप्लॉइटेशन के अंदर एक चीज़ और इंक्लूड की, वो था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले जितने भी फार्मर्स थे उनके पास जितनी क्वांटिटी में पैचेस ऑफ लैंड थी, इट मीन्स यू कैन से दैट फ्रेगमेंटेड लैंड, उनके पास जितनी भी ज़मीनों के टुकड़े उस टाइम में अवेलेबल थे या सफिशेंट क्वांटिटी में उनके पास जितनी भी लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाने वाली थी वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में थी। तो वो उसके अंदर अपने क्रॉप को प्रोड्यूस अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे। उनका एम उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने में कमर्शलाइजेशन नहीं था। इस चीज की तरफ डाइवर्ट करना, उनके माइंड को मेकअप करना इंडियन फार्मर्स के, वो काम ब्रिटिशर्स ने किया। और जो इंडियन फार्मर्स थे वो अपने यहाँ पर अपने पैचेस ऑफ लैंड के अंदर, अपनी फ्रेगमेंटेड लैंड के अंदर ज़्यादातर मैक्सिमम परसेंटेज के अंदर वीट, राइस, शुगर केन ये क्रॉप को प्रोड्यूस कराया करते थे। जबकि ब्रिटिशर्स ने उनकी इस मेथड ऑफ फार्मिंग को क्रिटिसाइज किया और उसके बाद इंडियन फार्मर्स को इस बात के लिए प्रेशराइज किया, फोर्स किया कि आप जो हैं वो डोमेस्टिक फार्मिंग यानी कि सेल्फ कंजम्पशन जो फार्मिंग है वो मेथड यूज न करके आप उस फार्मिंग को कमर्शलाइजेशन करिए। ऑन द अदर साइड यू कैन से दैट द ब्रिटिशर्स फोर्स द इंडियन फार्मर्स टू प्रोड्यूस द क्रॉप फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पर जब उनके मेथड ऑफ फार्मिंग को क्रिटिसाइज किया और उसके बाद उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया कि आप जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं कराएंगे, तो आप जो है वो कमर्शलाइजेशन करेंगे, ये क्रॉप जो है वो आप बिजनेस पर्पज से प्रोड्यूस करेंगे। तो वहीं उसी टॉपिक पर वहीं पर उन्होंने वीट, मेज, बार्ले, राइस, शुगर केन के इन प्लेस में
उन्होंने कमर्शियलाइजेशन के अंदर भी इस बात के लिए फोर्स किया इंडियन फार्मर्स को कि यू शुड बी प्रोड्यूस इंडिगो। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि इट रेफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन टू द कंजम्पशन ऑफ द मार्केट। यहाँ पर दो वर्ड का यूज किया गया है कि शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन। यहाँ पर जो फोर्स वर्ड यूज हुआ हेडिंग के अंदर, उस फोर्स वर्ड को ही यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। इट मींस शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन, अपने लिए इस्तेमाल न करके उसे किस चीज के लिए इस्तेमाल करिए, टू द कंजम्पशन फॉर मार्केट, मार्केट के कंजम्पशन के लिए। अब यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ फॉर द कंजम्पशन ऑफ द मार्केट। अब मार्केट का कंजम्पशन का मीन्स क्या है? इट मीन्स टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स इनटू द मार्केट, देन द परचेजर परचेज द गुड्स एंड टू बी कंज्यूम। वहां पर जो फार्मर है वो अब सेलर होकर रह गया, ओनली टू सेल द गुड्स इन द मार्केट। लेकिन जो परचेजर है वो फार्मर नहीं है, वो पर्सन है जो उसे परचेज करने के बाद कंज्यूम करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो फोर्स किया गया कमर्शियलाइजेशन की तरफ की साइड में, या कमर्शियलाइजेशन की तरफ जो फोर्स किया गया वो सिर्फ इसलिए किया गया कि ओनली द इंडियन फार्मर्स डजंट सेल्फ कंजम्पशन इन प्लेस ऑफ द कमर्शियलाइजेशन। देन अब यहाँ पर हम सेकंड टॉपिक ये डिस्कस करेंगे कि जब कमर्शियलाइजेशन की बात आई तो इंडियन फार्मर्स जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन फार्मर्स जो थे वो अपने मेथड ऑफ फार्मिंग को यूज कर रहे थे। तो उसके अंदर वो कॉटन क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे थे, जूट को प्रोड्यूस कर रहे थे, शुगर केन को प्रोड्यूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फार्मर जो है वो अपने टाइम में वीट, राइस को यूज कर रहे थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, लेकिन जब उनको कमर्शियलाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया तो यहाँ पर इंडियन फार्मर्स ने ऐसी क्रॉप जिनकी डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा राइज हो रही थी तो उनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, which had a high demand in the market were increasingly cultivated। मैंने आपको बताया कि उन्होंने इन प्लेस ऑफ द राइस, इन प्लेस ऑफ द वीट, उस टाइम जब कमर्शियलाइजेशन की बात आई तो इंडियन फार्मर्स ने कॉटन, जूट और शुगर केन को प्रायोरिटी दी इन प्लेस ऑफ द राइस एंड वीट। उसके साथ साथ जब इंडियन फार्मर्स अपना सेल्फ कंजम्पशन का एम को टर्न करके कमर्शियलाइजेशन के एम पर आ गए और उन्होंने अपने यहाँ की पैचेस ऑफ लैंड के अंदर कॉटन, जूट और शुगर केन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स के माइंड को दोबारा मेकअप किया और ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया कि टू प्रोड्यूस इंडिगो इन प्लेस ऑफ राइस एंड व्हीट। कि जब आपने राइस और वीट के साथ की जगह पर कॉटन और जूट और शुगर केन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो अब आप ये काम करिए कि आप जो है वीट और राइस के इन प्लेस में इंडिगो प्रोड्यूस करिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई द ब्रिटिशर्स ओनली टू सेलेक्ट इंडिगो पर्टिकुलरली? ब्रिटिशर्स ने इंडिगो क्रॉप को ही क्यों फोकस किया? अदर क्रॉप को उन्होंने क्या कहना चाहिए प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? वो इसलिए नहीं दी कि उसका एक कॉज बताया गया है कि इंडिगो वाज यूज्ड फॉर डाइंग और ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जब इंडिगो जो है वो इंडिया के अंदर क्या कहना चाहिए प्रोड्यूस हो रही है, उस इंडिगो को यूज करके वो अपने ब्रिटेन के अंदर, अपने क्या कहना चाहिए कंट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्रीज उनकी बिल्कुल डिग्रेड हो गई थी उनको दोबारा ग्रोथ कराने के लिए, उनके अंदर डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने
इसको इंडिगो को बेटर से समझा कि वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितनी थी वो सब डम हो चुकी थी और इंडिगो जो है वो एज ए रॉ मटेरियल वर्क करता ब्लीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कपड़े को जो है ब्लीच करता, इसलिए वो डाई करता। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स पर इंडिगो को प्रोड्यूस करने का के लिए फोर्स किया, और उसके साथ साथ फोर्स तो किया ही किया, उसके साथ साथ ये भी एक ऑप्शन रखा कि ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। Those Indian farmers who are accepted to produce the indigo, the Britishers paid the advance payment to the Indian farmers. Those Indian farmers who are interested to produce, then the Britishers are accepted to pay the advance payment. तो ब्रिटिशर्स इस बात के लिए भी उन्होंने एक लालच दिया इंडियन फार्मर्स को कि अगर जो इंडियन फार्मर्स इंडिगो को प्रोड्यूस करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो जो है एडवांस पेमेंट भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एडवांस पेमेंट देने के लिए भी एग्री हैं अगर इंडियन फार्मर्स इंडिगो को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन और अराइज होता है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे इंडिगो को प्रोड्यूस कराना, ये तो आपके सामने बात आ गई, लेकिन कभी आपने दूसरी साइड में ये चीज भी सोची कि व्हाई द इंडियन फार्मर्स रिफ्यूज टू इंडिगो टू प्रोड्यूस इंडिगो, कि इंडियन फार्मर्स जो हैं वो इंडिगो क्रॉप को उगाना क्यों नहीं चाहते थे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां ये चीज इंपॉर्टेंट है कि व्हाई द ब्रिटिशर्स forced the Indian farmers to produce the indigo, वहीं पर बोर्ड के अंदर एग्जामिनर जो है वो एक क्वेश्चन अराइज करके देता है कि why the Indian farmers refuse to produce indigo। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ये है कि इंडिगो जो है वो एक ऐसी क्रॉप है जो कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल जो है वो उसको खत्म कर देती है। यानी कि आज जिस पैच ऑफ लैंड के अंदर अगर इंडिगो प्रोड्यूस की जा रही है तो उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। आप उस पैच ऑफ लैंड के अंदर इंडिगो के बाद कोई और अदर क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करा सकते। उतनी क्वांटिटी के अंदर उस दूसरी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो सकता जितनी क्वांटिटी के अंदर अगर हम उस पैच ऑफ लैंड के अंदर इंडिगो नहीं प्रोड्यूस कराते और अदर क्रॉप प्रोड्यूस कराते हैं तो उसके सपोर्ट में हम दूसरी क्रॉप प्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन इंडिगो के कंडीशन में ये चीज अराइज नहीं होती और जो सॉयल की फर्टिलिटी है वो भी डे बाय डे डिक्रीज होती जाती है, जो कि एक हार्म है, एक नुकसान है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और दूसरा फर्टिलिटी ऑफ द क्रॉप के लिए। इसलिए इंडियन फार्मर्स ने इंडिगो को प्रोड्यूस करने से मना किया। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका फोर्स्ड ऑफ कमर्शियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके सारे एस्पेक्ट आपको बता दिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात क्वेरी करनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।